तो जब से बच्चों की छुट्टी हो रखी है ना, तब से ना मेरा काम इतना ज़्यादा लेट लेट होते जा रहा है। तो आज भी ना मैं थोड़ा सा ऐसे लेट हो, मैंने ना घर का हल्का फुल्का काम संभालने के बाद अपने सूर्यदेव को अर्घ दे दिया था। और जब तक ना सूर्यदेव को अर्घ ना दो ना, तो बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। उसके बाद ना यहाँ पे हमारी लकड़ियाँ आ चुकी, हमने ना कहीं से बाँझ की लकड़ियाँ मंगा रखी थी, तो भैया उतार रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपना कमरे में झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे को जैसे झाड़ू पोछा लगाने के लिए आई ना, तो यहाँ पे सब बच्चों का देखो, यहाँ पे होली की तैयारी चल रही है। तो इसके पापा ना इन लोगों के लिए बलून फुला रहे थे, तो इतने ज़्यादा खुश हो रखे थे बच्चे, क्या ही बता दूँ। और यहाँ पे मेरा छोटे बेटे का देखो, तो उसके बाद मेरे से कह रहे हैं कि मैं यहाँ से बलून फेंकूँ करके। तो मैं अंदर को चली गई थी। उसके बाद यहाँ पे को ना मेरा लड़का ना छोटी साली पिचकारी से खुद ही लगा हुआ है बलून फुलाने में। तो ये ना अकेला होता है ना, तो अकेले अकेले खेल करता है। और ये दोनों अगर साथ में होते हैं ना, इतनी लड़ाई करते हैं, क्या ही बता दूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड जी के रूम की सफाई करने लगी हूँ। यहाँ पे बच्चों ने ऐसा आतंक मचा रखा है, क्या ही बता दूँ। तो हमारे ना जितने भी कमरे होंगे ना, सब में ऐसे आतंक मचाए होंगे बच्चों ने, क्या कि हमारे बच्चों, मेरे बच्चे हैं ना, वो इतने खतरनाक है कि क्या ही बता दूँ। तो अगर मैं इनके साथ अगर एक काम करूँगी ना, तो ये मेरे 100 काम बिगाड़, इतने डेंजर बच्चे ना किसी के भी नहीं होंगे जैसे मेरे हैं। उसके बाद ना मैं यहाँ पे अपने रूम की ना जो मेरा शीशा था, उसको मैं उसमें थोड़ी बहुत हाथों की जो गंदगी होती है वो जम गई थी, तो मैंने फटाफट से कूलीन से इसको साफ़ कर लिया था। उसके बाद अपने बेड की भी जो हम गांव घरों में रहते हैं ना, तो बेड में पता नहीं कहाँ कहाँ से धूल मिट्टी जमी जाती है, तो मैंने फटाफट से साफ़ किया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाने के बाद पापा के लिए खाना बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे एक गैस पे रखा हुआ था मैंने चावल, तो मैंने पहले चावल बना लिए थे। उसके बाद मैं बना रही थी झोली, जो कि मेथी की झोली पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पापा की डिमांड थी कि झोली भात बना करके, तो मैंने फटाफट से पापा के लिए झोली बना दी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे कलर लगाना शुरू कर रहे हैं मेरे को, और मेरे से ऐसा कह रहे हैं कि होली खेलेगी करके। तो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने कहा कल खेलेंगे। उसके बाद मैंने बच्चों को अंगूर दिया, फिर अंगूर खाया हम लोगों ने। तो मैं यहाँ पे इनको खाना वाना देने के लिए आई, तो अलग ही हो रखी थी, बोल रही है मेरे को आईफोन प्रो मैक्स चाहिए करके। पता नहीं बच्चों के दिमाग में आजकल क्या क्या ही चीज़ आती है इतनी फ़ोन में। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने इष्ट देव का नाम लिया और अपने दिया बत्ती जलाई। उसके बाद मैं दिन की शुरुआत करने लग गई हूँ अपने पोछे से। तो मैं फटाफट पोछा लगा रही थी, और आज ना मेरे को पोछा लगाने टाइम, मतलब पोछा लगाते टाइम ना 12 बज गया था। तो मैंने फटाफट से पोछा, अभी ना बच्चों की ना जोर शोर से होलियाँ चल रही है। अभी ना बच्चों की इतनी ज़्यादा होलियाँ चल रही है, देखो खूब इंजॉय कर रहे हैं लोग। सुबह से लग गई थी पानी का खेल करने में, जिस दिन बीमार होंगे नहीं तब पता चलेगा इनको। ये देखो, मम्मी ने ना मेथी सुखा रखी थी, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, तो गर्मियों की तैयारी होने लग गई है। मेथी सुखाने का काम हो गया है हमारा। तो मम्मी ने थोड़ी बहुत मेथी रखी थी, पिछले बार की तो उड़ गई थी, पता नहीं कैसे जो उड़ गई। फिर उसके बाद ये दूसरी बार काट के मम्मी ने डाल रखी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे साथ ही साथ कपड़े भी धो रही थी, और मुझे भूख जैसी भी लगने लग गई थी, क्योंकि 12:30 हो चुका था और मैंने नाश्ता भी नहीं कर रखा था। मैंने फटाफट से पोलो खाया, और यहाँ पे ना मैं बच्ची बन गई थी पोलो खाने के लिए। बच्चों ने पोलो छोड़ रखा था, तो मैंने पोलो खा लिया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। उसके बाद यहाँ पे ना मैं दाल वगैरह कूटने लग गई हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही खरक गई ना, खरक से आते टाइम मुझे पता नहीं चला, और ये देखो मेरे हाल, मेरे छोटे छोटे देवरों ने मेरे पीछे से चुपके से आके होली कर दी थी। और उसके बाद शाम की तैयारी हो गई है, ये लोग जा रहे हैं नैतिक के बर्थडे में। तो आज है नैतिक का बर्थडे, और साथ ही साथ तो यहाँ पे ना हमारे जो दादा हैं वो जिला अध्यक्ष बने हुए थे, तो यहाँ पे ना साथ ही साथ पटाखे भी फोड़े जा रहे थे।